अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको पाकिस्तानी अवाम की जो हालत है इस टाइम, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। एक अशफाक अहमद साहब, आपने बड़े मशहूर मारूफ इंसान है जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे वालिद डंगर यानी जानवरों के डॉक्टर थे। हमारे गांव में सर्कस लग गया, सर्कस वालों का हाथी बीमार हो गया। मैं छोटा सा था, मतलब कि अशफाक अहमद साहब छोटे से थे, और अब्बा जान ने हाथी का इलाज करने की घर से जा रहे थे, वो अशफाक अहमद साहब को भी साथ ले गए। जब सर्कस के हाथी के पास पहुंचे और अब्बा जी, मतलब कि अशफाक अहमद के अब्बा जी ने हाथी का मुआयना शुरू किया, तो हाथी ने ज़ोर से अपनी सूंड हिलाई, चिंगाड़ा और पैर उठा के ज़ोर से ज़मीन पर मारा। अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं बच्चा था कि हाथी उसकी ड्रिल को देखकर इस कदर मैं खौफजदा हुआ कि वहाँ से भाग निकला। मेरे अब्बा जी ने मोहम्मद जिनका नाम मोहम्मद ख़ान था, मेरे पीछे आए, मुझे रोका और पुचकार कर पूछा, अशफाक तू किस तू सर्कस से क्यों भाग आया? मैंने कहा, अब्बा जी, मुझ पर हमला आवर हो जाता हाथी, इस ख्याल से दौड़ लगा दी। अब्बा जी ने कहा, हाथी के पैरों में पड़ी संगली नहीं देखी तूने? मैंने कहा, अब्बा जी, एक बारीक सी संगली, छोटा सा किला इतनी भारी भरकम हाथी को नहीं रोक सकता। इतने मनो टनो वजनी हाथी के लिए बारीक सी संगली क्या मायनी है? अब्बा जी मुस्कुराए और कहा, अशफाक अहमद, हाथी के लिए इस किले को नहीं उखाड़ सकता जिससे वो बंधा है। मैंने पूछा, क्यों नहीं उखाड़ सकता? अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे अब्बा जी बोले कि वो सर्कस वाले जब इस हाथी को जंगल से पकड़ कर लाए थे, तब ये हाथी छोटा सा बच्चा था। हाथी को इस बारीक संगली और छोटे से किले के साथ बांध दिया गया, और बांध तब हाथी ने बहुत जोर लगाया कि मैं इससे निकल सकूं, मगर हाथी की उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी, और वो किला ना टूटा और ना ही वो जो संगली है वो टूटी। जोर लगाता रहा, उखाड़ नहीं सका बेचारा। हमारा हाल भी इसी किले के जैसे है, मायूस शख्स भी। और ये जो किला हाथी का था, वो जब हाथी बड़ा होता गया, उसका ज़हन बन गया कि ये किला जो है वो मैं उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने बचपन में अपनी वो कोशिश की थी कि मैं उस किले को उखाड़ लूँ। वो नहीं उखाड़ सका था, तो जब वो बड़ा भी हो गया तो वो अब भी नहीं उखाड़ अब वो उखाड़ने की कोशिश नहीं करता। उसका ज़हन बन गया है कि मैं इस किले को नहीं उखाड़ सकता। अब वो आगे वो कहते हैं, मायूस शख्स, मतलब कि पाकिस्तानी जो इस टाइम अवाम की हालत है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मायूस शख्स भी एहसास के इस किले से बन जाता है कि सिस्टम मजबूत है, मैं कमज़ोर हूँ, कम ताकतवर हूँ, और इसी सोच और एहसास में उम्र गंवा देता है, तरक्की नहीं करता। और हम जैसे लाखों मायूस नौजवान एहसास के किले से बंध गए हैं और जोर लगाना छोड़ बैठे हैं। याद रखना, हाथी की आंखें छोटी होती हैं, इसलिए अपनी भारी भरकम जिसामत को नहीं पहचान पाता। हमने भी अपनी जिसामत को नहीं पहचाना। और मैं आपको एक, जो आजकल सबसे सक्सेसफुल कहा जाता है, लोग जिसको अपना आइडियल मान रहे हैं, बिल गेट्स को। हालांकि हमारे आइडियल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर लोग जो हैं वो बिल गेट्स को मानते हैं। तो बिल गेट्स ने भी अपने जिसामत को पहचान लिया, और पहचानने के बाद उसने अपना जो है वो काम शुरू किया, और आज दुनिया की अमीर तरीन शख्स में उसका शुमार होता है। और हमारी भी यही हालत है, हमने अपने आप को ना पहचाना है, ना हम पहचान रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की कितनी ताकत है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर अब पाकिस्तानी अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर दे, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेड उम्मीदवार, वज़ीर आज़म का कोई भी इम्पोर्टेड उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आप जब भी वोटिंग हो, आप अपने खुले दिल से, मायूस हुए बगैर आपने वोटिंग करनी है। वोटिंग के लिए जाना है, आपने वोट डालने हैं, और बगैर मायूस हुए हुए आपने वोट डालने हैं। आपने वोट डालना भूलना नहीं है। बस आपने टाइम पर जाना है, टाइम पर जाकर अपना वोट कास्ट करना है, और वोट कास्ट करके आपने साबित करना है कि आपने अपनी जिसामत को पहचान लिया है, आपने अपनी कम को पहचान लिया है। आपने इन चीज़ों को साबित करना है। ये अशफाक अहमद साहब का जो वाक़या मैंने आपको कोट किया, इसीलिए किया कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग
एविडेंस या स्ट्रॉन्ग दलील आ जाए आपके पास भी। आप अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।